तो दोस्तों आपको 3D एक साइड में प्लान दिख रहा होगा और बगल में आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा। तो जो प्लान आपको जो दिख रहा है वो 3D व्यू, इसके हिसाब से आपको कंस्ट्रक्शन ये बंगला का ड्राइंग है। तो मैं इसके हिसाब से आपको सारा चीज़ इसमें बताने वाला हूँ। तो आपने तो पहले एक नज़र डाल लिया उस पर व्यू जो था 3D में। तो जैसे जैसे जो व्यू है व्यू के अकॉर्डिंग ये बंगला का कंस्ट्रक्शन है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये डिज़ाइन आपको पसंद आया या नहीं आया। आपको जो ये तो आपको ये जो दो कॉलम दिख रहा है सर्कुलर, दो और दो, चार उधर और फिर दो इधर, छः, टोटल आपको 6 कॉलम इसमें सर्कुलर दिख रहा होगा। जैसे कि 2 यहाँ पे हो गया, ये पार्ट का कॉलम हो गया, और ये 2 ठो यहाँ साइड में हो गया जो ये दिख रहा है वो दो मिलाकर 4 हो गया। और उधर जो है आपका एक फ्रंट साइड में 2 और इसी तरह से सर्कुलर कॉलम है, तो 6 टोटल कॉलम हो गया। अब ये 6 कॉलम जो है आपका हाइट कितना गया, लगभग में ये 24 फुट हाइट गया है। ये 2 फ्लोर को कवर किया है। ये जो हाइट है सर्कुलर कॉलम का, और इसका डाया जो है 600 mm डाया का ये कॉलम है। तब इसके हिसाब से ये क्यों 6 कॉलम बना अभी मैं दिखाता हूँ। अब ब्रूस्टर में चलते हैं डायरेक्ट 3D व्यू। तो ये 6 कॉलम इतना हाइट पे बनने का रीजन देखिए, 2 और 2 4 और 2 6, ये जो भी 6 कॉलम में जितना कवर करेगा ये आपका यहाँ पे पार्किंग का स्पेस दिया गया है, और ऊपर से सेकंड फ्लोर से ये दोनों कॉलम को इंड कर दिया जाए। तो जैसे कि ब्रूस्टर में आपने देखा, तो ये जो आपका स्पेस दिख रहा है ये वाला, ये पार्किंग के स्पेस में रहेगा, ठीक है। तो अब कुछ और इसमें समझते हैं। जैसे कि अब जो वहाँ आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये लाइनिंग वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये आपको ब्रूस्टर में अगर देखें आप 3D व्यू में, तो उसमें आपका वहाँ पे स्टेयर का वो पार्ट है। और स्टेयर में जो ये आपका इस टाइप से निकला हुआ है आउटर छज्जा जिसमें ग्लास लगा हुआ है, ये आपका स्टेयर में आएगा। तो स्टेयर ये बनने के बाद इसमें ग्लास लगेगा और इस तरह से पार्टीशन हो जाएगा। तो इस टाइप से व्यू में जैसा दिख रहा है वैसा वो दिखने लगेगा। तो बेसिकली यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके अंदर चलकर हम देखते हैं सारे चीज़ को कि मतलब कैसे कैसे कौन सी पोजीशंस पे क्या रहने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको गड्ढा टाइप से दिख रहा है ये लिफ्ट का पार्ट है। लिफ्ट में हॉल ऑलरेडी पहले से ही छोड़ा जाता है, उसमें जो कंस्ट्रक्शंस होता है। तो यहाँ बीच में जो आपको ये गड्ढा दिख रहा है यहाँ पे आपका लिफ्ट लगेगा, और लिफ्ट लगने के बाद आपको ये चारों तरफ से ये पार्टीशंस हो जाएगा, और एक तरफ वो उधर फ्रंट की तरफ वो गेट खोला जाएगा। तो ये हॉल बेसिकली पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जो आपको छोड़ा गया है ये लिफ्ट में कंसीडर किया गया है। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो पोजीशन है वो लिफ्ट का रहेगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे आकर, तो और मैं पहले आपको बता दूं कि ये डुप्लेक्स बंगला बन रहा है। मतलब कि अब हम स्टेयर के पास चलते हैं। तो स्टेयर फर्स्ट फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए आपका स्टेयर यहाँ से हॉल से स्टार्ट होता है। ये हॉल से स्टार्ट स्टेयर हुआ और काफ़ी अच्छा टाइप से स्टेयर बना हुआ है। ये 2 स्टेप में से तोड़ा गया है, ठीक है। और राइजर और थ्रेड की बात करते हैं, इसमें जो आपका राइजर है वो 5 इंच रखा गया है, और थ्रेड की जो बात करते हैं वो आपका 11 इंच इसमें थ्रेड को कंसीडर किया गया है। तो ये आपका स्टेयर हो गया, और स्टेयर से फर्स्ट फ्लोर पे हम चले गए। यहाँ पे हमने आ गया कहाँ पे, फर्स्ट फ्लोर पे। अब फर्स्ट फ्लोर से स्टेयर का पार्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर से स्टेयर का पार्ट चेंज होगा, यहाँ पे ये कंटिन्यू हो जाएगा क्योंकि डुप्लेक्स है। तो फर्स्ट फ्लोर से अब यहाँ से आपका ये स्टेयर यहाँ से राइज हो गया, तो ये आपका स्टेयर का पार्ट हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये अब सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए हमने ये कॉरिडोर से वो इसका स्टेयर का पार्ट बन गया, लेकिन वो स्टेयर कैंसिल हो गया। वो सिर्फ ग्राउंड से फर्स्ट तक आने का था, लेकिन अब ये जाने के लिए सेकंड फ्लोर पे यहाँ से स्टेयर स्टार्ट हुआ। तो इस टाइप से ये बनने के बाद ऐसा लगा। और जब ऊपर हमने चल गया तो ये हम आगे अब डायरेक्ट हम सेकंड फ्लोर के रूफ पे, सेकंड फ्लोर पे मीन्स किया गया। अब इसके बाद हमें 2 फ्लोर और अभी खड़ा करना है, ठीक है। यहाँ से जो आपको जाएगा, ये जो कॉलम आपको दिख रहा है ये लास्ट कॉलम से लेकर वहाँ तक जहाँ अभी वो मैसन्स काम कर रहे हैं वहाँ तक एक और छत होगा, उसके पीछे तक ये सारा एरिया में जैसे कि उस टाइप से ये कॉलम, और उसके बाद ये कॉलम, फिर ये कॉलम, उसके बाद फिर ये कॉलम, ये चारों कॉलम को इंक्लूड करते हुए छत करना है। और ये सब जो एरिया है ये एरिया हमारा जो है सारा खाली रहेगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि एरिया खाली कहाँ पे कंसीडर किया। तो जैसे कि आपने सेकंड फ्लोर के रूफ पे देखा कि मतलब वो एरिया को हमने छत नहीं लिया, तो ये जो आपको टॉप दिख रहा है ये एरिया
ऐसे ही ओपन रहेगा, ये बंगला का डिजाइन ऐसे ही बनेगा, ये ओपन रहेगा। इसकी वजह से ऊपर उसे वैकेंट छोड़ा गया है, ठीक है। तो जब ये बंगला पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तब मैं आपको इसमें बहुत अच्छी तरीक़ा से सारा चीज़ को दिखाऊंगा। अभी मैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन बन रहा है ये बंगला, तो जब ये पूरे बन जाएगा तो उसके बाद इसका मैं प्रॉपरली एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे बना। लेकिन अभी मैं अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको दिखा दिया कि इस टाइप से ये बंगला बन रहा है। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और हाँ, बंगला का डिजाइन पसंद आए तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।